सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कीवी फ्रूट में कीवी फ्रूट कल्टीवेशन में पोलिनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि परागन का क्या महत्व है कीवी फल उत्पादन में। तो हम जानते हैं कि कीवी फल जो पौधा होता है या तो ये नर होता है या मादा होता है। तो इसीलिए हम जब प्लानिंग करते हैं कीवी फल का बगीचा लगाने के लिए तो हर 9 मादा पौधे के लिए एक नर लगाना बहुत आवश्यक रहता है। अगर वो नर का पौधा नहीं होगा तो 9 पौधों में कई फलन नहीं आएगा। तो जैसे अप्रैल मई का है तो ये इस समय जो है सही समय है ये परागन का, क्योंकि इसमें नर और मादा फूल दोनों ही फूलते हैं। तो हम अगर इस पौधे को देखते हैं, ये आँख होती है, ये एक मादा पौधा है। मादा पौधे में गांठ जो फूल खुलने से पहले की जो स्थिति है ये रहती है। इसके पश्चात ये जो फ्रूट बड डिफ्रेंशिएशन के बाद फूल इस अवस्था में आता है। These are different phenological stages of flower. Then ये स्टेज आता है तो हम ये देखते हैं ये एक मादा पौधा है। इसमें हमारा जो मादा भाग है वो बीच में है और ये बीच में साइड में जो पीले रंग का है ये नर भाग है। मैं आपको बाद में बताता हूँ कि दोनों फूलों को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये हमारा मादा फूल है और इसके बाद हमने परागन किया है जो कि हम हाथ द्वारा करते हैं, हैंड पोलिनेशन करते हैं। तो पोलिनेशन के बाद ये जो पेटल हैं ये पीले पड़ जाते हैं, ये गिर जाते हैं। उसके पश्चात ये फ्रूट सेटिंग हो गया है और ये फ्रूट जो है अब धीरे धीरे बढ़ता रहता है और लगभग 200 दिनों के बाद ये तोड़ने के लिए हमारा तैयार होता है, जो हार्वेस्टिंग के लिए। तो ये देखिए आप, हमारा ये फ्रूट सेट हो चुका है। ये फ्रूट लगभग मटर के दाने का बनने वाला है। तो इस फल से ये फल फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो आज हमारा जो विषय बिंदु है जो मुख्यतः है परागन है, ये पॉलिनेशन है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि इसके फूल दिखते कैसे हैं। मादा फूल में ये मादा भाग है, इसको हम जो है मल्टीकार्पलरी स्टिग्मा बोलते हैं और ये इसके एंथर्स हैं। अब देखिए ये मादा फूल है, इसमें भाग दोनों हैं, लेकिन ये जो है इसको हम फेक पोलन्स भी बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स, ये नर भाग जो है ये एंथर्स होते हैं लेकिन फेक एंथर्स बोलते हैं। ये ज़्यादा बाइबल नहीं होते हैं, तो ये इसलिए इसको ये मादा फूल ही कहेंगे। और ये जो दूसरा फूल आपके सामने रखा है ये नर फूल है। इसमें देखिए इसमें मादा भाग नहीं है और जो इसमें एंथर्स हैं वो प्रोमिनेंट है, जो पीले रंग के एंथर्स हैं ये नर फूल है। तो होता क्या है, एंथर्स होते हैं, इसके बाद इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स जब आपके यहाँ से जब ये दोनों फूल बिल्कुल खुले होंगे, जब इनकी सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है, ये हमारा एलिसन नर और एलिसन मादा फूल है, या तमूरी नर भी हो सकता है। तो ये जब ये एंथर्स फटते हैं उसके बाद इसमें हजारों की तादाद में परागन होते हैं, जिसको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। वो पोलन ग्रेन्स यहाँ से ये जो स्टिग्मा होता है इसके ऊपर पड़ता है और इसके बाद पोलन ट्यूब ग्रो करती है और ये फ्रूट बनाता है। तो एक वैज्ञानिक तरीके साइंटिफिकली एक फ्रूट जो कि हमारा ए ग्रेड फ्रूट कहलाता है, कि यानी कि 100 ग्राम का जो फ्रूट होगा उसमें लगभग 1000 के करीब बीज होते हैं। कीवी फल के उत्पादन में, मंडीकरण में खासकर एक जो फल का जो साइज़ है, वो आकार है, उसका एक विशेष महत्व है। अगर आपका फ्रूट 100 ग्राम या इससे ऊपर होगा तो उसको ए ग्रेड कहते हैं। उसका रेट बहुत अच्छा दाम जो है मार्केट में मिलता है। तो इसके लिए हमें 100 ग्राम के फ्रूट में लगभग 1000 बीज होता है। बीज कहाँ से बनता है, ये परागन की जो क्रिया है ये जब ये होती है तो इसके बाद इसमें बीज बनता है। तो मैं कहूँ कि अगर एक फल में 100 ग्राम के एक फल में अगर 1000 बीज होता है तो एक बीज को तैयार करने के लिए इससे 10 गुना, यानी कि 10 पराग कण जो इससे निकलते हैं, पराग कण, यानी कि 1000 बीज है तो 10,000 पराग कण इससे जाएंगे। तो इतनी मात्रा में परागण जाएंगे। इसलिए मैं शुरू में कहा था कि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों है कीवी फ्रूट कल्टीवेशन में, क्योंकि अगर इससे परागण नहीं होता है तब फ्रूट नहीं बनेगा। अगर अपर्याप्त होता है, इफ़ इट इज़ नॉट अप टू द फुल लोड ऑफ द पोलन ग्रेन्स, तब आपका जो साइज़ है वो छोटा रहता है। तो आखिर में ये इसलिए परागन इस बात को डिसाइड करता है कि हमारा फ्रूट का साइज़ एंड में क्या रहना चाहिए। तो ये होता क्या है कि अब दूसरी बात आती है कि जैसे अन्य फलों में होता है कि जो परागन जो है, जो उसका मोड ऑफ पॉलिनेशन जो है, जो पोलिनाइजर है, पोलिनेटर है, वो
इंसेक्ट्स होते हैं, और इसमें भी है, इसमें मधुमक्खी जो है वो इन पराग कणों को मादा फूल के ऊपर ले जाती है। लेकिन इस फूल की ये विशेषता है कि इस जो पंखुड़ियाँ हैं, जो पेटल्स हैं, ये इसमें नेक्टर नहीं होता है। जो हनी बीज है वो फ्लावर को विजिट तभी करती हैं अगर उसमें नेक्टर या हनी होता है। तो इसमें नेक्टर कम होता है, इसलिए हनी बीज कम इसको विजिट करती है, कम विजिट करती है, इसलिए परागण जो है वो पर्याप्त नहीं रहता। वैसे तो हम कहते हैं कि 1 एकड़ का अगर बगीचा लगा हुआ है तो उसमें एक शहद की मक्खियाँ जो है उनका एक बॉक्स रख दें तो वो इसके परागण के लिए लाभदायक होता है, लेकिन नहीं होता है। तो हमने ये काफ़ी अध्ययन किया है। तो अब हम आगे बात आता है कि क्या तकनीक हम अपनाएं कि इसको परागण जो है वो पर्याप्त मात्रा में हो, अच्छा साइज हम ले सकें। तो हमारे यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम हैंड पॉलिनेशन करते हैं। हैंड पॉलिनेशन हमारे पास एक यहाँ पर विकल्प है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पोलन बस्टर्स यूज़ करते हैं। तो वो करते क्या है, बेसिकली वो इन मेल फ्लावर से एंथर्स हैं इनको निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं फोर्सेप्स से। तो और जैसे देखिए, और इसके बाद इसको 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर इसको थोड़ा सा मतलब बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, और इसको ज़रा हम थोड़ा सुखाते हैं। उसके बाद इससे पोलन ग्रेन्स जो है निकलते हैं। पोलन ग्रेन्स जो हैं उनको फिर हम सुबह preferably 9 to 11 AM, that is the most appropriate time for pollination, उसको हम इस पे या जैसे ड्राइंग जो ब्रश होता है, ब्रश से हम स्प्रिंकल करते हैं मादा फूलों के ऊपर, उससे वो परागण करते हैं। लेकिन क्योंकि ये विधि हमने इमरजेंसी के लिए हम अपना रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि नर फूल उस समय नहीं खिलता जब मादा खिल जाता है। तो हमारा क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती है फ्लावरिंग मेल और फीमेल फ्लावर्स में, तो उस कंडीशन में हम इन पोलन एंथर्स को या जो पोलन ग्रेन्स का सोर्स है इसको हम हार्वेस्ट करके ऐसी बाइल्स में इनको अच्छी तरह से बंद करके, अगर -20 डिग्री हमने अध्ययन किया है, -20 डिग्री पर रहे तो 1 साल तक हम इसको रख सकते हैं। अगले साल तक हम इन पोलन ग्रेन्स को हम यूज़ कर सकते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो ये प्रैक्टिकली जो हम यहाँ फॉलो करते हैं, जो जैसे ये नर फूल है, अब हमारे सामने जैसे ये मादा फूल है, तो हमने एक फूल से जब ये पूरी तरह से खिला होगा, सुबह 9 और 11 बजे का समय सही उपयुक्त है, और हम ऐसे इसको टच करेंगे, जस्ट टचिंग टच करेंगे, और ये 1 से 7-8 फूल तक कर सकते हैं हम। और ऐसे हम हैंड पॉलिनेशन करेंगे तो हम इस तरह से परागण इसका करते हैं। और आप देखते हैं भी हम दूसरे तीसरे दिन जब इसका परागण हो जाता है तो ये पंखुड़ियाँ पीली पड़ने लगती हैं, और उसके बाद ये गिर जाती हैं, और ये सारा झड़ जाता है, और ये सारे अंदर से जो ये फल है वो बननेगा और आकार में बढ़ने लगता है। तो ये फल बनने की प्रक्रिया है इसमें, और ये परागण करने का तरीका है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो विकसित देश है वहाँ पर पोलन बस्टर करते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे इसका ये पोलन ग्रेन्स हैं उसको सक्शन करते हैं एक कंटेनर में, फिर उनके स्टेप्स होते हैं, उनको पोलन को करते हैं, उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, उसके बाद उसको प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई मतलब क्रश करके उनको पोलन ग्रेन्स को छोटी छोटी सी बाइल्स में रख के वो स्टोर करते हैं। वहाँ पर अच्छी एक मार्केट भी है सेफ है। तो इससे हम ऐसे इन पोलन एंथर्स को इनको निकाल सकते हैं, और इसके बाद इसको 25 और 30 डिग्री सेल्सियस पे जब रखेंगे तो इनसे तड़क करके इससे अंदर से पोलन ग्रेन से या पराग कण जो है निकलेंगे, जो कि परागण विधि के लिए अपनाए जाते हैं। तो वैसे मैं आपका कह रहा था कि बाहर जो करते हैं वो सक्शन भी करते हैं, और उनके पास ऐसी मशीन भी है वो करते हैं। तो वो पोलन ग्रेन्स को या तो कई बार सूखा भी ब्लो करके डाल देते हैं, और दूसरा या तो फिर उसमें एक्सटेंडर होता है लिक्विड फॉर्म में भी उसको घोल को स्प्रे कर देते हैं। तो ये एक तकनीक है। लेकिन हमने ये पाया है कि जो आमतया जो हम परागण जो है हाथ से करें तो वो बहुत, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्रॉप एक बहुत अच्छा एक रूप लेती जा रही है हमारे मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में खासकर। तो परागण ना करें तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमको उठाना पड़ता है। तो इसलिए परागण हमें सही समय पर करना चाहिए जब फूल नर और मादा दोनों उपलब्ध हो। नहीं उपलब्ध हैं तो मैंने आपको परागण एंथर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है और रखना है, वो भी हमारे पास विकल्प एक उपलब्ध है। और मैं एक अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे ये सारी चीज़ें अब पूरी चेन में लिंक्ड हैं। जैसे हमारे बगीचे में क्या हुआ इस बार,
पिछले बार हमने जैसे सेल ऑफ किया था कॉन्ट्रैक्टर को, तो हमारी जो मादा फूल थे वो खिल नहीं पाए। तो मादा फूल, क्योंकि हमने फ्रूट जो था ठेकेदार ने, कॉन्ट्रैक्टर ने वो डिले किया हार्वेस्ट फॉर नवंबर एंड तक डिले किया, जो हम कहते हैं कि मिड अक्टूबर में टूट जाना चाहिए। तो डिले करने से हमारे फीमेल पौधों में फ्लावरिंग लेट आई कंपेयर टू मेल फ्लावर्स। तो मेल फ्लावर्स हमारे खुल गए थे और फीमेल नहीं था। तो वो एक बड़ा रिस्की प्रोपोजिशन होता है, क्योंकि वो बड़ा सिर्फ 2 हफ्ते का समय होता है कि एक पौधे में लगभग ये जो फ्लावरिंग का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 14-15 दिन होती है। तो इस दौरान सारी पॉलिनेशन हो जाने चाहिए। अब देखिए आप, ये मादा फूल है, अभी हम साथ के साथ जो खुल रहे हैं, अब उनको साथ के साथ कर रहे हैं। अगर हमारा पोलन इसमें मेल फ्लावर ख़त्म भी हो गया तो हमने कुछ पोलन एक्सट्रैक्ट करके। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जो मैंने आज चर्चा की है परागण के ऊपर या पॉलिनेशन के ऊपर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कीवी फ्रूट कल्टिवेशन का, और हम भिन्न पहलुओं पर समय समय पर बात करते रहते हैं। और अन्य भी जानकारी अगर लेनी हो तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के फल विज्ञान विभाग में आप कभी भी आ सकते हैं। हमारा यह जो अध्ययन परिक्षेत्र है यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, या फिर कोई तकनीकी जानकारी लेनी हो तो हमारे फल विज्ञान विभाग से संपर्क कर सकते हैं।